कैसे हो मास्क मैन? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नौजवान ने चेहरे पर चढ़ाया हुआ मास्क उतारा और एक तरफ उछाल दिया। उसके चेहरे पर सख्ती और सफाकी आया थी और उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। कौन हो तुम? नौजवान ने गजबनाक लहजे में कहा। तुम्हारे जैसा एक जीता जागता इंसान। इमरान ने उसी लहजे में कहा। यहाँ क्यों आए हो? नौजवान ने उसी अंदाज में कहा। उसका हुलिया देखकर इमरान समझ गया कि यही टॉप सेक्शन का टॉप एजेंट विक्रम है। तुमसे हेलो हाय करने, लेकिन बताओ कि तुम बेहोश क्यों नहीं हुए? मैंने तो यहाँ तेज़ और इंतहाई ज़ूद असर बेहोशी की गैस फायर की थी। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने वो फ़ौरन महसूस कर ली। सांस रोककर मैंने फ़ौरन गैस मास्क पहन लिया और फिर जब तुम कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने कमरे में आकर बेड पर लहाफ के नीचे तकिए रखे और खुद अलमारी के पीछे छुप गया। विक्रम ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी छठी हिस्स तो बेहद तेज़ मालूम होती है। इमरान ने कहा। हाँ, मेरी छठी हिस्स बेहद तेज़ है और मैं आने वाले खतरे को ही पहले ही भांप लेता हूँ। विक्रम ने कहा। तुम्हारा नाम विक्रम है और तुम टॉप सेक्शन के एजेंट हो? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन विक्रम और कौन सा टॉप सेक्शन? विक्रम ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अदाकारी अच्छी कर लेते हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बेस्ट आए लेकिन काम ना आई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्यों आए हो? विक्रम ने उसीले लहजे में कहा। पहले ये राड फेंको, मुझे इससे खौफ आ रहा है। तुम्हारे हाथ में राड देखकर मुझे मास्टर साहब का मोला बख्श याद आ रहा है। ऐसा ना हो कि तुम भी मुझे गुस्से में उस मोला बख्श समझ लो और मेरी शामत ले आओ। इमरान ने कहा। तो विक्रम ने गुस्से से राड एक तरफ फेंका और जेब से रिवाल्वर निकाल कर उसका रुख इमरान की जानिब कर दिया। खबरदार, हाथ ऊपर उठा दो वरना। विक्रम ने गुस्से से गराते हुए कहा। वरना क्या? इमरान ने मुज़हिका हेज लहजे में कहा। तो विक्रम घबराया और उसने इमरान पर फायर झोंक मारा, लेकिन इमरान फ़ौरन जंप लगाकर साइड पर हो गया। उसे बचते देखकर विक्रम पर जैसे जनून सा तारी हो गया। उसने इमरान पर मुसलसल फायरिंग करनी शुरू कर दी और वो इमरान ही क्या जो उसकी फायरिंग की जद में आ जाता। इमरान ने सेंगार्ड का बेहतरीन मुजाहिरा किया और विक्रम का रिवाल्वर खाली हो गया। जैसे ही विक्रम का रिवाल्वर खाली हुआ और उसमें से टिच टिच की आवाज़ें निकलने लगीं तो विक्रम हैरत से रिवाल्वर को देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो टॉप शूटर हूँ, मेरा निशाना खाली कैसे जा सकता है? उसने इमरान की तरफ देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। टॉप शूटर? मुझे तो तुम्हारा निशाना देखकर लगता है कि तुमने आज तक एक चिड़िया भी नहीं मारी होगी। इमरान ने कहा। उसने फ़ौरन जेब से मशीन पिस्टल निकाला और विक्रम की तरफ फायर कर दिया। विक्रम के हाथ में मौजूद खाली रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरा। ये होता है निशाना? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा और विक्रम उसके हाथ में मशीन पिस्टल देखकर बौखला गया। तुम क्या मतलब? विक्रम ने हकला कर कहा। हैरत है, तुम स्पेशल एजेंसी के टॉप सेक्शन के एजेंट हो और एक मशीन पिस्टल देखकर हकला रहे हो? क्या यही है तुम्हारी तरबियत? इमरान ने कहा। मैं हकला नहीं रहा, तुम्हारी फुर्ती और तुम्हारी निशानी पर हैरान हो रहा हूँ। तुमने जिस तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर फायर किया है, ये वाकई काबिल दीद है। विक्रम ने फ़ौरन खुद को संभालते हुए कहा। तारीफ़ का शुक्रिया, लेकिन दाद वसूल करने के लिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। इमरान ने कहा। दाद वसूल करने का क्या मतलब? विक्रम ने चौंक कर कहा। दाद कंधा थपथपा कर दी जाती है और उसके लिए मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ेगा। इमरान ने कहा। तो विक्रम हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। शक्लो सूरत से तो मासूम लगते हो कौन तुम? विक्रम ने हैरत भरे लहजे में कहा। शक्ल से ही नहीं, मैं हूँ ही मासूम और मेरा नाम भी यही है। इमरान ने कहा। तुम्हारा असल नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कहा। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ जाने हैं और तुमने भी अपने दोस्त रोहित जैसा बुज़दिलाना कदम उठाना है कि दांतों में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल चबाया और फिनिश। इमरान ने कहा। तो विक्रम बुरी तरह से उछल पड़ा। रोहित? क्या मतलब? क्या रोहित ने दांतों में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल चबा लिया था? क्यों? विक्रम ने हैरत से चीखते हुए कहा। क्यों का जवाब तो वही दे सकता है, लेकिन उससे इस सवाल का जवाब पूछने के लिए तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। जा सकते हो तो चले जाओ। इमरान ने कहा। तो विक्रम आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा, जैसे वो इमरान की टाइप समझने की कोशिश कर रहा हो। जहरीला कैप्सूल हम सिर्फ एक ही सूरत में चबाते हैं, जब हमारे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता या हमारे सामने ऐसा कोई दुश्मन आ जाए जो वाकई खतरनाक हो। विक्रम ने कहा।
शक्ल से मैं मासूम, नाम मेरा मासूम, फिर मैं खतरनाक कैसे हो सकता हूँ? इमरान ने मासूमियत से कहा। खुद ही कह रहे थे कि शक्ल से मासूम लगते हो, अब खुद ही अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो। बुरी बात, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। इमरान ने कहा। तुम कहीं तुम वो तो नहीं जिससे बचने के लिए हमें खास तौर पर जहरीला कैप्सूल चबाने की हिदायत दी गई हैं? विक्रम ने यकलहत उछलते हुए कहा। खास तौर पर क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। दुनिया का एक ही खतरनाक तरीन इंसान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शैतानी मखलूक है जो कुछ भी कर सकता है और पत्थर को भी बोलने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए हमें खसूसी हिदायत दी गई हैं कि उसे कुछ बताने की बजाय खुदकुशी कर ली जाए। विक्रम ने कहा। अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब इंसान जिसकी टॉप सेक्शन पर इतनी धाक है कि टॉप एजेंट उसका नाम सुनते ही खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं? इमरान ने कहा। अली इमरान, उसका नाम अली इमरान है और वो खुशकिस्मत नहीं, दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब होता है और कुछ नहीं। विक्रम ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो मासूम दरिंदा है? हाँ, विक्रम ने कहा। अगर मैं कहूँ कि मैं वही हूँ तो? इमरान ने इसी अंदाज में कहा। कहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम वही हो। विक्रम ने गुर्रा कर कहा। साथ ही उसने लॉन्ग जंप लगाया और इमरान के हाथों में मशीन पिस्टल की परवाह किए बगैर उस पर हमला आवर हो गया। उसे अपनी तरफ आते देखकर इमरान तेज़ी से घूम गया, लेकिन विक्रम तरबियत याफ्ता था। इमरान जैसे ही घूमकर साइड में हुआ, विक्रम ने हवा में अपना रुख पलटा और उसकी एक टांग घूमकर इमरान के मशीन पिस्टल वाले हाथ पर पड़ी और दूसरी टांग इमरान के सीने पर पड़ी। इमरान के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा और सीने पर ज़र्ब खाकर वो कई कदम पीछे हट गया। उसने बमुश्किल खुद को गिराने से बचाया। अभी वो संभला भी ना था कि विक्रम ने चीखते हुए एक बार फिर उस पर छलांग लगाई और इमरान की पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। वो जैसे ही इमरान के नज़दीक आया, इमरान ने पैंतरा बदल कर उसकी टांगों पर हाथ मारा और साथ ही घूमते हुए उसने एक टांग विक्रम की कमर पर इस अंदाज में मारी कि विक्रम का जिस्म हवा में पलटा खाकर घूमा और वो रोल होता हुआ बेड पर जा गिरा। बेड पर गिरते ही वो खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछला और एक बार फिर इमरान की तरफ आया। इमरान ने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी। विक्रम नेज़ी की तरह उड़ता हुआ इमरान की जानिब आया। इमरान के हटते ही वो पीछे मौजूद दीवार से टकराया। चूँकि वो सीधा आया, इसलिए उसका सर बुरी तरह दीवार से टकराया और उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। क्या हुआ बच्चे, क्यों चीख रहे हो? मैंने तो कुछ कहा नहीं तुम्हें। इमरान ने उसे चीखते देखकर नन्हे बच्चों की तरह बिचकारते हुए कहा। यू शट अप नॉनसेंस। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हारी बोटियां नोच लूंगा। विक्रम ने हलक के बल चीखते हुए कहा और तकलीफ की परवाह ना करते हुए यकला तेजी से उठकर इमरान पर झपटा। इमरान उछला और उसने यकला हवा में टांग घुमाकर उसके सीने पर मारी। विक्रम के हलक से फिर चीख निकली और वो एक बार फिर दीवार से टकराया। इस बार वो कमर के बल दीवार से टकराया और जैसे ही नीचे गिरा उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उल्टी कलाबाजी खाई और फिर वो धब से विक्रम की कमर पर गिरा। विक्रम के हलक से इस बार इस कदर दिलहराश चीख निकली जैसे इमरान ने उसकी कमर की हड्डी के साथ सारी पसलियां भी तोड़ कर रख दी हों। विक्रम की कमर पर आते ही इमरान ने उसके सर के पिछले हिस्से पर बूट की नोक से जोरदार ठोकर मारी। विक्रम चीखा, लेकिन बूट की दूसरी ज़रब खाते ही वो साकत हो गया। इमरान ने उसकी हराम मगज़ पर ज़रबें लगाकर उसे बेहोश कर दिया ताकि वो अपने दांतों में छुपा हुआ जहरीला कैप्सूल ना चबा सके। मखसूस होंठों के लग्जरी रूम चूँकि साउंड प्रूफ होते हैं, इसलिए इमरान को यकीन था कि विक्रम की चीखें कमरे से बाहर ना जा सकी होंगी, इसलिए वो मुतमईन था। उसने झुककर इमरान का मुंह खोला और उसके मुंह से जहरीला कैप्सूल निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे विक्रम तड़प कर उठा और उसने पूरी कुव्वत से इमरान के मुंह पर मुक्का मारा। इमरान इस आफताब के लिए तैयार ना था। विक्रम का मुक्का खाकर वो पलट कर गिरा ही था कि विक्रम उठा और उसने बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि इमरान उठकर उसके पीछे जाता, विक्रम इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। इमरान उठकर भागता हुआ दरवाजे की तरफ आया और उसने दरवाज़ा खोला। बाहर आया तो उसे राहदारी हाली दिखाई दी। विक्रम राहदारी से यूं गायब हो गया जैसे किसी ने उसे जादू की छड़ी घुमाकर गायब कर दिया हो। इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। विक्रम उसकी तवक्का से ज़्यादा कुव्वत इरादी और मजबूत असाब का मालिक निकला था। उसने जिस अंदाज में विक्रम के सर के पीछे ज़रबें लगाई थी, विक्रम की जगह कोई और होता तो उसे कई घंटों तक होश ना आता, लेकिन विक्रम ने जिस तरह अचानक इमरान पर हमला किया और उठकर वहां से भाग निकला, इससे इमरान को अंदाज़ा हो गया कि वो सिरे से बेहोश ही नहीं हुआ था। फ़ोन की घंटी बज उठी तो मादाम शीतल ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। मादाम शीतल बोल रही हूँ, मादाम शीतल ने सर्द लहजे में कहा।
मकरान बोल रहा हूँ। यस मकरान, कोई खबर? यस मादाम, ब्लैक डॉग्स हमें ब्लैक पास तक ले आए हैं, जहाँ उन्होंने ज़्यादा ही भौंकना शुरू कर दिया और हमसे पट्टे छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक पास जंगल की बात कर रहे हो? मादाम शीतल ने चौंकते हुए कहा। यस मादाम, हम इस जंगल के किनारे पर ही मौजूद हैं, मकरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि इमरान और उसकी साथी लड़की जूलिया इस जंगल में छुपे हुए हैं, मादाम शीतल ने कहा। जिस तरह से कुत्ते शोर मचा रहे हैं और जंगल के अंदर जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो इसी जंगल में है, मकरान ने कहा। तो मादाम शीतल ने होंठ बींच लिए। कितनी फोर्स है तुम्हारे साथ? मैं 200 मुसल्लिह अफराद को साथ लाया हूँ। और ब्लैक डॉग्स कितने हैं? 10 है मादाम, लेकिन ये 10 भी 100 इंसानों पर भारी पड़ सकते हैं और जिस पर हमला कर दें उसकी बोटियाँ उड़ा सकते हैं, मकरान ने जवाब दिया। वेल डन, तो फिर तुम कुछ देर वहीं रुको, मैं सर्वे के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस ऑपरेशन में वो तुम्हारा साथ भी दे सकते हैं, मादाम शीतल ने कहा। यस मादाम, ये बहुत बेहतर रहेगा, इस तरह हमें उनकी पोजीशन का भी पता चल जाएगा, हम आसानी से उन्हें निशाना बना सकेंगे, शीतल ने कहा। ओके, मैं स्क्वाड कमांडर से बात करती हूँ, फिर तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, मादाम शीतल ने कहा और साथ ही उसने क्रेडल पर हाथ मारकर तेज़ी से टोन क्लियर की और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगी। यस, स्क्वाड कमांडर अल्बर्ट बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मादाम शीतल बोल रही हूँ, मादाम शीतल ने क्रख्त लहजे में कहा। यस मादाम, कमांडर अल्बर्ट ने मोदबाना लहजे में कहा। फौरी तौर पर 2 जंगी हेलीकॉप्टर ब्लैक पास जंगल की तरफ रवाना करो, वहाँ मकरान मुसल्लिह फोर्स के साथ मौजूद है। उसका कहना है कि ब्लैक पास जंगल में दुश्मन एजेंट छुपे हुए हैं जिनके पास भारी तादाद में असलहा मौजूद है। मैं तुम्हें मकरान के ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी बताती हूँ, तो मुझसे राब्ता कर लेना, वो तुम्हें अपनी पोजीशन और लोकेशन बता देगा, मादाम शीतल ने तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा। क्या मैं हो जाऊँ? कमांडर अल्बर्ट ने पूछा। नहीं, 2 हेलीकॉप्टर और कुछ कमांडोज को भेज दो जो जंगल का सर्वे कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर मकरान की मदद कर सकें, मादाम शीतल ने कहा। यस मादाम, कमांडर अल्बर्ट ने कहा और फिर मादाम शीतल ने उसे चंद मज़ीद हिदायत दी और राब्ता ख़त्म कर दिया। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। मादाम शीतल बोल रही हूँ, मादाम शीतल ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए मखसूस लहजे में कहा। स्टार क्लब से रागनी बोल रही हूँ मादाम। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रागनी स्टार क्लब में वेटर्स के रूप में थी। मादाम शीतल ने उसे वहाँ इसीलिए भेजा था कि वो मादाम शीतल को इस बात की रिपोर्ट दे कि रोहित क्लब में आकर उस गैर मुल्की लड़की एडी से मिलता है या नहीं। बोलो, किस लिए फ़ोन किया है? मादाम शीतल ने कहा। रोहित यहाँ आया है मादाम, और वो इसी लड़की के साथ है। कहाँ है वो? क्लब के हाल में या किसी कैबिन में? नो मादाम, वो ना हाल में है और ना ही किसी कैबिन में, बल्कि इस बार वो लड़की को लेकर विश्वनाथ के ऑफिस में चला गया है, जो इस क्लब का मैनेजर है। कितनी देर से है वो यहाँ? 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है मादाम, रागनी ने जवाब देते हुए कहा। और तुम मुझे अब बता रही हो? मादाम शीतल ने घबरा कर कहा। मैं मसरूफ़ थी, यहाँ रश होने की वजह से मुझे आपको कॉल करने का मौका ही नहीं मिला, रागनी ने सहम कर कहा। क्या तुम जानती हो कि विश्वनाथ का ऑफिस कहाँ पर है? मादाम शीतल ने होंठ चबाते हुए कहा। यस मादाम, उसका ऑफिस तहखाने में है, रागनी ने कहा। क्या तुम वहाँ जा सकती हो? यस मादाम, विश्वनाथ की हर ज़रूरत मैं ही पूरी करती हूँ, वो मुझसे ही शराब और दूसरी अशिया अपने ऑफिस में मंगवाता है, रागनी ने कहा। क्या उसके बगैर बुलाए भी तुम उसके पास जा सकती हो या नहीं? मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ मादाम। विश्वनाथ मुझे पसंद करता है और मैं गाहे बगाहे उससे ये पूछने उसके ऑफिस में चली जाती हूँ कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, रागनी ने जवाब दिया। वेल डन, तो जाओ और मेरी इसी नंबर पर रोहित से बात कराओ। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि रोहित ने अगर मेरे अहकामात पर अमल नहीं करना तो उसे टॉप सेक्शन छोड़ना पड़ेगा, मादाम शीतल ने कहा। ओह, इस तरह तो विश्वनाथ पर मेरी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, रागनी ने चौंक कर कहा। हो जाने दो, तुम टॉप सेक्शन के लिए काम करती हो, विश्वनाथ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें हाथ भी लगा सके। तुम मेरी एक बार रोहित से बात कराओ और फिर इस क्लब को छोड़ दो। यस मादाम, आप होल्ड ऑन करें या मैं विश्वनाथ के ऑफिस में जाकर आपसे राब्ता करूं। इस बार मैं रोहित का कोई लिहाज नहीं करूँगी, उसे जितना मैंने अंडरग्राउंड रहने का कहा वो इतना ही सरेआम घूमता फिर रहा है। उसे मैंने बताया भी है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस काफिस्तान पहुंच चुके हैं। अगर उनमें से किसी को पता चल गया कि रोहित एक गैर मुल्की गर्लफ्रेंड के चक्रों में पड़ा हुआ है और रोज़ाना क्लब आता है, तो वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए आसान शिकार बन सकता है।
इसकी वजह से पूरा टॉप सेक्शन मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक अहमक इंसान की फ्रेंडशिप के लिए मैं टॉप सेक्शन को खतरे में नहीं डाल सकती। मादाम शीतल ने घराते हुए कहा। 10 मिनट बाद एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो इस बार मादाम शीतल ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। मादाम शीतल बोल रही हूँ, मादाम शीतल ने मखसूस लहजे में कहा। रागनी बोल रही हूँ मादाम। दूसरी तरफ से रागनी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? क्या रोहित ने तुमसे कुछ कहा? नो मादाम, वो रागनी ने इसी तरह खौफ से हकलाती हुई आवाज़ में कहा। क्या वो नॉनसेंस, ठीक तरह से बात करो, क्या हुआ है बोलो। रोहित को वो अगवा करके ले गए हैं मादाम, रागनी ने कहा तो मादाम शीतल बुरी तरह से उछल पड़ी। अगवा करके ले गए हैं? कौन, किन की बात कर रही हो? मादाम शीतल ने चीखते हुए कहा। जहाँ 2 गैर मुल्की आए थे मादाम, जिनका ताल्लुक एक क्रिमिनल के किसी सिंडिकेट से है। उनकी विश्वनाथ से मुलाकात तय थी। विश्वनाथ ने रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड की मौजूदगी में ही उन दोनों अफराद को अपने ऑफिस में बुला लिया। विश्वनाथ का ऑफिस साउंड प्रूफ था, वहाँ क्या हुआ कोई नहीं जानता। ऑफिस का दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैं अंदर आई तो अंदर होलनाक मंजर था। विश्वनाथ और एनी की लाशें गिरी हुई हैं और रोहित और वो दोनों एग्रीमेंट गायब हैं जो विश्वनाथ से कोई डील करने आए थे। रागनी ने तफसील बताते हुए कहा। वो गायब कैसे हो गए बंद कमरे से? क्या उन्हें किसी ने बाहर जाते नहीं देखा? वो ऑफिस में मौजूद एक खुफिया रास्ते से निकले हैं, रागनी ने कहा और फिर वो विश्वनाथ के ऑफिस में मौजूद खुफिया रास्ते के बारे में तफसील बताने लगी। क्या ये पता नहीं चल सका कि वो दोनों एग्रीमेंट कौन थे और वो रोहित को कहाँ ले गए हैं? मादाम शीतल ने होंठ भींचते हुए कहा। नो मादाम, खुफिया रास्ते जिस इमारत में निकलता है जहाँ एक कार के टायरों के निशान और 2 अफराद के पैरों के निशान मौजूद हैं, जिनमें एक फ़र्द के कदमों के निशान दबे हुए हैं और ऐसा तब मुमकिन है जब किसी ने भारी वज़न उठाया हो। शायद रोहित को बेहोशी की हालत में उठाकर लाया और कार में डाला गया है, रागनी ने कहा। क्या इन टायरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हो कि वो कौन सी कार थी? नो मादाम, आम सी कार के टायरों के निशान हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक कार्ड मिला है। कार्ड? कैसा कार्ड? क्या लिखा है उस पर? स्टोन क्लब का कार्ड है और कार्ड पर क्लब के जनरल मैनेजर नीरज का नाम भी लिखा है। नीरज? ये वही है ना जो खुद को किंग कहता है और मंशियात और असलहा की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग करता है? ह्यूमन ट्रैफिक का भी धंधा है उसका। यस मादाम, कार्ड तो उसी क्लब का है। इस पर क्लब के मखसूस निशान भी बना हुआ है, किंग का निशान, रागनी ने कहा। हाँ, तो ये किंग भी उन लोगों से मिला हुआ है और उसने रोहित को उनके लिए अगवा कराया है, मादाम शीतल ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं मादाम। तुम्हारी समझने की बात नहीं, तुम अब वहाँ से निकल आओ, मैं किसी को भेजती हूँ स्टोन क्लब, मादाम शीतल ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। मकरान के कहने के मुताबिक वो लड़की जूलिया और इमरान ब्लैक पास जंगल में है, तो फिर किंग ने रोहित को किसके कहने पर क्यों अगवा किया है? उसे कैसे पता चला कि रोहित स्टार क्लब में जाता है? मादाम शीतल ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगी। यस, आनंद बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही आनंद की आवाज़ सुनाई दी। मादाम शीतल बोल रही हूँ, मादाम शीतल ने कहा। यस मादाम, आनंद ने मोदबाना लहजे में कहा तो मादाम शीतल ने उसे रागनी की दी हुई रिपोर्ट बता दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ कि रोहित को अगवा कर लिया गया है और उसे अगवा करने वाला स्टोन क्लब का मालिक किंग है। इसका मतलब है कि वो यहाँ इमरान और उसके साथियों को सपोर्ट कर रहा है, आनंद ने हैरत भरे लहजे में कहा। ज़रूरी नहीं कि वो इमरान और उसके साथियों को ही सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि उसकी रोहित से कोई पुरानी दुश्मनी हो और वो किसी और मकसद के लिए अगवा करके ले गया हो, लेकिन वो टॉप सेक्शन का एजेंट है, उसे हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि तुम फौरी तौर पर स्टोन क्लब जाओ और जाकर किंग की गर्दन दबोचो कि उसने ये जुर्रत क्यों की है और रोहित को ऐसा क्या हो गया कि वो मंझा हुआ और इंतहाई तरबियत याफ्ता होने के बावजूद किंग के आम गुंडों के हाथों मारा गया और वो उसे अगवा करके भी ले गए, मादाम शीतल ने कहा। हाँ, इस बात पर मुझे भी हैरत हो रही है कि रोहित इतनी आसानी से उनके काबू कैसे आ गया। वो तो हाली हाथ 10-10 पर भारी पड़ सकता है, आनंद ने कहा। ये सब उसी हराफा से हुआ होगा कि रोहित जैसा ताकतवर और तरबियत याफ्ता भी आम गुंडों से मार खा गया। अच्छा हुआ कि गुंडों ने जाते हुए विश्वनाथ के साथ उस लड़की को भी हलाक कर दिया, खुद ही सुधर जाएगा रोहित, मादाम शीतल ने कहा। हाँ, लड़की ने ज़रूरत से ज़्यादा ही रोहित पर जादू कर रखा था, अब उसका सारा जादू ख़त्म हो जाएगा और वो राह रास्त पर आ जाएगा, आनंद ने कहा। तो जाओ, देर ना करो, ये किंग रोहित के साथ क्या सलूक कर रहा होगा, मादाम शीतल ने कहा।
ओके, मैं अभी जाता हूँ, किंग अपने घर पर ही होगा, मैं अभी जाकर उसके हलक में हाथ डालकर उसे उगलवाता हूँ कि उसने रोहित को क्यों अगवा किया और रोहित को भी उससे छुड़ा कर लाता हूँ। आनंद ने कहा तो मादाम शीतल ने ओके कहकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर बदस्तूर हैरत, परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि किंग ने आखिर रोहित को अगवा क्यों किया है।